हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का जो पार्ट है वो है पार्ट 6 जालियांवाला बाग में वसंत, जिसमें इस पार्ट की ये रूपरेखा दी गई है। उसके बाद में इसके बारे में कुछ बताया गया है। नेक्स्ट आता है उद्देश्य इस पाठ का। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि यहाँ एक क्रियाकलाप दिया गया है। उसके बाद यहाँ से शुरू होता है इसका मूल पाठ जालियांवाला बाग में वसंत, जो कि ये पूरी कविता है और ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं ये पूरी कविता यहाँ पर ख़त्म होती है। उसके बाद में आता है इसका शब्दार्थ। फिर आता है हमने क्या सीखा। एक पहला प्रश्न है, यहाँ कोकिला नहीं डैश हैं शोर मचाते, तो उत्तर होगा काक। फिर है यह है शोक स्थान, यहाँ मत शोर मचाना, ये होगा इसका सही उत्तर। तीसरा नंबर है, यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। फिर आता है इस पाठ का पाठ्यांश, जिसमें कि कविता के इस कविता का भावार्थ समझाया गया है। फिर आता है हमने क्या सीखा दो। पहला प्रश्न है, कवित्री ने किस घटना से व्यथित होकर यह कविता लिखी है, तो वो ये होगा जलियांवाला बाग। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, क्योंकि यह शोक स्थान है। अध खिली कलियां किसमें खिल गई हैं, तो इसका उत्तर होगा कटक कुल से। फिर से यहाँ आ जाता है पाठ्यांश। इसके बाद आता है हमने क्या सीखा तीन। पहला प्रश्न है, कवित्री किसे संबोधित करते हुए कहती हैं कि वायु चले पर मंद चाल से, तो ये वसंत ऋतु को कवित्री कहती हैं। कवित्री आपसे शहीदों के प्रति किस तरह के भाव दर्शाने की इच्छा व्यक्त करती है, यानी हमसे वो चाहती हैं कि हम जब भी वहाँ जाए तो हमें श्रद्धा भाव दर्शाना है। फिर आता है पाठ का अगला पाठ्यांश, जो कि है ये। फिर आता है हमने क्या सीखा चार। पहला प्रश्न है, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर, क्योंकि इसका उत्तर होगा तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं। दूसरा प्रश्न है, अपने प्रिय परिवार देश से डैश हुए हैं छिन्न हुए हैं। फिर आती है इस पाठ की भाषा शैली। उसके बाद है हमने क्या सीखा पाँच। पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की अधिकतर कविताएं वीर सत युक्त होती हैं। फिर आएगा कविता में अधिकांशतः कौन से शब्द प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें तत्सम शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। पाठ के आखिर में पाठ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। इसके बाद आता है अंतिम अभ्यास, जिसका पहला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में वसंत कविता का अर्थ स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, यह कविता जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रेरित होकर लिखी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जलियांवाला बाग में वसंत का मतलब है कि मौसम और समय का चक्र कभी भी बंद नहीं होता, चाहे कितनी भी त्रासदी क्यों ना हो। इस कविता में कवित्री ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद का दुखद माहौल बताया है। इस जगह पर मानवता की नृशंस हत्या हुई है, इसलिए पूरी प्रकृति दुखदायी हो गई है। कवित्री को वसंत का आगमन सुख नहीं पहुंचाता। कविता में कवित्री ने कुछ बातें बताई हैं, जैसे कि जलियांवाला बाग में आने पर धीरे धीरे आना चाहिए, वहाँ शोर नहीं करना चाहिए, वहाँ कोयल जब गाएगी तो रोने का ही राग गाएगी, वहाँ भौरा अपनी भिनभिनाहट से सिर्फ वहाँ मिलने वाले कष्ट की कहानी को बयां करे, अपने साथ में फूल बिना सजावट वाले धीमी सुगंध वाले ओस से भीगे हुए लेकर आना चाहिए। प्रश्न दो है, कवित्री ऐसा क्यों कहती है कि आओ ऋतुराज किंतु धीरे से आना। उत्तर, कवित्री ऋतुराज वसंत को संबोधित करते हुए कहती हैं कि आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, क्योंकि यह शोक स्थान है, यहाँ शोर मत मचाना। जिस वसंत के आने से पूरी प्रकृति उमंग से भर जाती है, वही वसंत इस घटना के कारण दुखदायी हो गया है। प्रश्न तीन है, जलियांवाला बाग में वसंत कविता के माध्यम से कवित्री हमें क्या संदेश देना चाहती हैं। उत्तर, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जलियांवाला बाग में वसंत का संदेश है कि स्वतंत्रता संग्राम में बहादुरी, धैर्य, बलिदान और त्रासदी को याद रखना चाहिए। प्रश्न चार में ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इनका अर्थ बताना है। लाना संग में पुष्प ना हो वे अधिक सजीले, हो सुगंध भी मंद ओस से कुछ कुछ गीले, किंतु न तुम उपहार भाव आकर दर्शाना, स्मृति में पूजा हेतु यहाँ थोड़ी बिखराना। इसका अर्थ है कि वसंत को संबोधित करते हुए कवित्री कहती हैं कि तुम अपने साथ कुछ हल्के रंग के पुष्पों को लेकर आना, जिनमें अधिक खुशबू ना हो और वे आंसू रूपी ओस के कारण नम हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हे वसंत, तुम जब भी आओ अपने फूलों को उपहार के रूप में न लाना, बल्कि उन्हें शहीदों को स्मृति स्वरूप अर्पण करने हेतु लाना। प्रश्न पाँच है, कवित्री का परिचय संक्षेप में लिखें। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा क्रास्थवेट
गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में हुई। इसी स्कूल में वे प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा के साथ थीं। पूना थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में शरीक हो गईं। छात्र जीवन से ही काव्य रचना में प्रवृत्त रहीं। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, कहानी संग्रह। मुकुल पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेक्सरिया पुरस्कार मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की छायावादी काव्यधारा के समानांतर स्वतंत्र रूप से काव्य रचना करने वाली राष्ट्रीय भावधारा की प्रमुख और विशिष्ट कवित्री थी। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची बताने हैं, जैसे पुष्प, भ्रमर, कोकिला और वायु। तो पुष्प का पर्यायवाची होगा फूल, सुमन, कुसुम। भ्रमर का होगा भौरा, मधुप, मधुकर। कोकिला का कोयल, कुहुकिनी, श्यामा। वायु का होगा पवन, समीर और हवा। फिर है प्रश्न 7, निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग बताना है। सुगंध और उपहार में कौन कौन सा उपसर्ग है? तो सुगंध में सु उपसर्ग है और उपहार में उप उपसर्ग है। इस पाठ का आखिरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्सम शब्दों से तद्भव बनाना है। पुष्प, कोकिला, कंटक, शुष्क और भ्रमर से। तो पुष्प का होगा फूल, कोकिला का कोयल, कंटक का कांटा, शुष्क का सूखा और भ्रमर का भौरा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे पाठ 7। थैंक यू।